जब भी आपको इंटरनेशनल पेमेंट सेंड करना होता है या रिसीव करना होता है, तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट कोड। ठीक है। इस स्विफ्ट कोड की आपको जरूरत होती है, या फिर आप यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो, यानी कि ब्लॉगर वेबसाइट चलाते हो या यूट्यूब चलाते हो, तो आप एडसेंस को लिंक करते होंगे इन दोनों को। जब आप एडसेंस से लिंक करते हैं तो वहां भी आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। तो आप बैंक विजिट करते हो, बैंक वालों से आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए काम करेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आप गांव में रहते हो या शहर में, तो गांव का भी जिला होता है, शहर का भी जिला होता है, शहर यानी तो जिला ही होता है ना। तो ये आपकी छोटी बैंक है और उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो भी आप आपके जिले की किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो। किसी भी बैंक मतलब आपकी बैंक के नाम का, यानी जैसे कि स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक, किसी भी स्टेट बैंक का आप स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो जो आपके जिले के अंदर है, यदि आपकी बैंक का नहीं है तो। ठीक है। जैसे कि आपकी यूनियन बैंक है, छोटी सी है, तो उसका यहाँ पर स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आप आपके जिले की किसी भी यूनियन बैंक का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपने स्विफ्ट कोड को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस चैनल को आप देख रहे हो इसी चैनल पर आपको विजिट करना है और होम सेक्शन पे आ जाना है। भविष्य में इसका होम सेक्शन चेंज हो सकता है, यानी कि लुक चेंज हो सकता है। तो जब आप इसके होम सेक्शन पर आ जाओगे तो यहाँ पर हमें अबाउट का सेक्शन देखना होता है। उसके लिए यहाँ पर हमें मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें अबाउट सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर आपको वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि हमारी वेबसाइट है। यहीं पे हमने आर्टिकल डाल रखा है कि कैसे आप ऑनलाइन फाइंड कर सकते हो अपने स्विफ्ट कोड को। ठीक है, पेमेंट रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट है हमारी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने वेबसाइट इस प्रकार से आ जाएगी, जो कि इसका लुक इस प्रकार से, भविष्य में हो सकता है इसका लुक अलग तरीके से दिखे आपको। ठीक है। तो ये रिसोर्स का जो सेक्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रिसोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो रिसोर्स के ऑप्शन में ही आपको वो पोस्ट देखने को मिलेगी जिससे आप स्विफ्ट कोड का पता कर सकते हो। जैसे कि ये पोस्ट अभी यहाँ पर आपको पहले नंबर पर देखने को मिल रही है, तो और ज्यादा पोस्ट हो जाएंगी तो फिर ये नीचे चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, नीचे लोड मोर के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो रिसोर्स के ऑप्शन में है। तो आपको ढूंढ लेना है, यहाँ पर स्विफ्ट कोड लिखा होगा, उस पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो देखो इस प्रकार से ये स्विफ्ट कोड वाली पोस्ट आपके सामने खुल जाएगी। खुलने के बाद पहले आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना होगा आपको हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस पोस्ट को जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यदि पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो इसके हिसाब से आप अपने स्विफ्ट कोड को फाइंड कर पाओगे। बाकी आप लोग तो वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर भी पढ़ लेना आप। इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है स्विफ्ट कोड को पता करने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चेक आ स्विफ्ट कोड और फाइंड आ स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो चेक तो हमारे पास है ही नहीं तो हम चेक क्या करेंगे। ठीक है, स्विफ्ट कोड को हम BIC कोड भी कहते हैं। ठीक है। फाइंड आ स्विफ्ट कोड के ऑप्शन पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी कंट्री हो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि हमारे केस में इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है आपको अपनी बैंक का नाम यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करना है, फिर सिलेक्ट करना है। तो हमारी बैंक कौन सी है, यूनियन बैंक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरी बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है उसे। इसके बाद यहाँ पर मुझे अपनी सिटी सिलेक्ट करना है। अब कई सारे लोग गाँव में रहते हैं तो वो कहते हैं हम तो गाँव में रहते हैं, सिटी का मतलब यहाँ पर जिला है। ठीक है। तो आपको जिला सिलेक्ट करना है, गांव भी तो एक जिले के अंतर्गत ही आता है, तो आपको आपका जिला यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर भोपाल लिख देता हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने अपने जिला जैसे ही टाइप किया, यहाँ पर आ गया और मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ इसके बाद मैं फाइंड स्विफ्ट कोड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपको भी करना है। जैसे ही हम फाइंड स्विफ्ट कोड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे जिले के अंदर, ठीक है, हमारे सिटी के अंदर यानी कि हमारे जिले के अंदर जितने भी बैंक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करते हैं उनका स्विफ्ट कोड आ जाएगा। यहाँ पर मेरे केस में दो बैंक स्विफ्ट कोड यहाँ पर यूज कर रहे हैं भोपाल के अंदर। ठीक है, तो उनका यहाँ पर आ चुका है। तो आ चुका है तो यहाँ पर क्या है, यूनियन बैंक की वो बैंक आ गई है जो स्विफ्ट कोड का यूज कर रही है यहाँ पर, लेकिन वो बैंक नहीं आई है जो मेरी अपनी बैंक है। यानी कि कहने का मतलब ये यूनियन बैंक तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर वो शाखा नहीं आई है जो मेरी शाखा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ पर आपकी शाखा नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब है कि आपकी शाखा का स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन आपकी बैंक का तो स्विफ्ट कोड है। यानी कि आपकी बैंक यहाँ पर नजर आ रही होंगी, लेकिन आपकी शाखा वाली बैंक नजर नहीं आ रही होंगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, मेरी भी यहाँ पर बैंक नजर नहीं आ रही है, मेरी भी शाखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही क्योंकि वो छोटी है। लेकिन भोपाल के अंदर दो ऐसी बैंक है, दो यूनियन बैंक ऐसी हैं जो यहाँ पर स्विफ्ट कोड का यूज करती हैं। तो उनका यहाँ पर लिखा क्या आ रहा है, तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। आपकी जो भी बैंक हो, मेरी यूनियन बैंक है, आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कुछ भी हो सकती है, तो पहली वाली पर आपको तब क्लिक करना है जब आपकी शाखा यहाँ नजर नहीं आ रही हो। तो मेरी शाखा नजर नहीं आ रही, मतलब कि मेरी शाखा छोटी है, उसका स्विफ्ट कोड नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहली वाली शाखा पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये स्विफ्ट कोड लिखा करके आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप आपकी सिटी की किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो। मतलब कि आपके बैंक के नाम से जो बैंक है, जैसे कि यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, तो किसी भी स्टेट बैंक का आप यहाँ पर, या किसी भी यूनियन बैंक का जो भी आपकी बैंक है, किसी भी यूनियन बैंक, स्टेट बैंक का आप यहाँ पर क्या स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो जो आपके जिले के अंतर्गत स्विफ्ट कोड का यूज कर रही हैं, उस केस में जब आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्विफ्ट कोड दिया तो है, लेकिन ये स्विफ्ट कोड कितने अंक का है हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 अंक का ये स्विफ्ट कोड है, लेकिन हमें ये 11 अंक वाला स्विफ्ट कोड यूज नहीं करना होता है। तो हमें स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। जब तो आप 11 अंक का कर सकते हो जब ये आप ही की शाखा का है, लेकिन आपकी शाखा का नहीं है, उसकी होम ब्रांच का है। यानी कि आप दूसरी बैंक का यूज कर रहे हो, आपकी शाखा का तो है नहीं क्योंकि वो आपकी शाखा छोटी है। लेकिन आपकी जिले की किसी दूसरी शाखा का आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर 11 डिजिट वाला नहीं, आप स्क्रॉल करके आओगे, जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर 8 डिजिट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो 8 डिजिट वाला आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड यूज करना होगा उस केस में जब आपकी शाखा का नहीं है लेकिन दूसरी शाखा का है। ठीक है, तो 8 डिजिट वाला यूज करोगे। यदि इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, इसको यूज करते हैं तो आपको इस शाखा में जाना पड़ेगा जो आपकी जिले की, जिस शाखा का आप स्विफ्ट कोड डाल रहे हो उस शाखा में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है आप नहीं जाओगे फॉर्म भरने, इसलिए आप ये 8 डिजिट वाला यूज कीजिए। फिर आपको कहीं फॉर्म भरने नहीं जाना है, फिर आपके बैंक में ऑटोमेटिक यहाँ पर स्विफ्ट कोड ये काम करेगा। तो ये 8 डिजिट वाला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन है तो शर्माइए मत, जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।